हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अनदर क्यू कट के बारे में जो कि है डिस्क्राइब व्हेन समवन गिव यू समथिंग यू रियली वांटेड। आपने एक टाइम के बारे में बताना है जब किसी ने आपको वो चीज़ गिफ्ट किया था जो आपको रियली चाहिए था। ठीक है, व्हाट वॉज द थिंग, क्या थी वो चीज़, हु गिव इट टू यू, किसने दिया था वो गिफ्ट, व्हेन यू रिसीव्ड इट, कब की ये बात है, व्हाई यू नीडेड इट, क्यों ज़रूरत थी, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। सो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो जब आपको कोई गिफ्ट मिला था, चाहे वो फैमिली से था, चाहे वो फ्रेंड से था, चाहे वो रिलेटिव्स ने आपको दिया था। सो आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडीड, in this contemporary era, giving and receiving presents are the part and parcel of every individual's life. सो बेसिकली आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि जो गिविंग एंड रिसीविंग प्रेजेंट्स है, प्रेजेंट्स होते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट देना और लेना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर किसी पर्सन की लाइफ का। पार्ट एंड पार्सल ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है। आर द पार्ट एंड पार्सल, जब प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ बोल सकते हो। हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ गिफ्ट विच आई रिसीव्ड फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर। एक्चुअली इट वॉज अ लैपटॉप। आज मैं बात करूंगा उस गिफ्ट के बारे में जो मुझे मेरे एल्डर ब्रदर ने दिया था, और वो क्या है, लैपटॉप। यहीं तक आपके जो है दो क्वेश्चन तो यहीं पे फिनिश हो जाते हैं कि क्या गिफ्ट था, वो था लैपटॉप, और किसने दिया था, वो था एल्डर ब्रदर ने। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम पहले कोशिश ये किया कीजिए कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो पहले 1 मिनट में, 1.5 मिनट में कवर हो जाएं, ताकि बाकी की स्टोरी आप बाद में बनाओ। अगर आपको एग्जामिनर इन बिटवीन स्टॉप ही करता है तो एटलीस्ट आपके जितने क्वेश्चंस है उनकी रिक्वायर्ड जो है जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सके। सो यू कैन स्टार्ट। I vividly reminisce, vividly means clearly, reminisce मतलब remember. On my 18th natal day, natal day होता है बर्थडे। सो आप यहाँ पे बर्थडे की जगह पे natal day बोल सकते हो। My family decided to give me a surprise in order to make my day special. मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि मेरे 18th बर्थडे पे वो मुझे कुछ सरप्राइज देंगे मेरा डे स्पेशल बनाने के लिए। I remember on that day my whole abode was embellished with lights, या ओनली बोल सकते हो इम्बेलिश्ड विद लाइट्स। तो अबॉर्ड का मतलब होता है होम। मेरा सारा घर इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट हुआ था लाइट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ एंड बैलून के साथ। इट वॉज लुकिंग लाइक अ शॉपर्स इन पैराडाइज। लुकिंग लाइक अ शॉपर्स इन पैराडाइज ये अगेन एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत प्लेस लगना। तो वो बहुत सुंदर लग रहा था सारा का सारा घर जो था। आई वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन दैट डे। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची में बताऊं तो आई वॉज नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून। मैं इतनी जो रिच फैमिली है उसमें पैदा नहीं हुआ हूँ। बॉर्न विद सिल्वर स्पून होता है रिच फैमिली में पैदा होना, नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून मतलब कि रिच फैमिली में पैदा नहीं होना। तो मैं इतनी रिच फैमिली में पैदा नहीं हुआ था। एंड इट वॉज द टाइम, और ये वो टाइम था व्हेन माई फैमिली वॉज अर्निंग हैंड टू माउथ, जब मेरी फैमिली हैंड टू माउथ अर्न कर रही थी। अर्निंग हैंड टू माउथ का मीनिंग होता है मुश्किल से गुजारा होना। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली मुश्किल से गुजारा कर रही थी। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गिफ्ट फ्रॉम देम, इसलिए मैं ना उनसे गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दैट डेकोरेशन वॉज सफिशेंट फॉर मी। मेरे लिए वो डेकोरेशन ही बहुत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फैमिली उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं थी, तो मैंने उससे कभी भी उस टाइम पे गिफ्ट वगैरह एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हाउ एवर को, आई वॉज ओवर द मून, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ व्हेन माई एल्डर ब्रदर गेव मी अ प्रेजेंट, जब मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे तोहफा दिया। व्हेन आई ओपन दैट बॉक्स, जब मैंने ओपन किया उस बॉक्स को, माई हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स। हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स का मतलब होता है खुशी का कोई ठिकाना ना रहना, हद ना रहना। तो ये भी एक ईडियम होता है और फ्रेज के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बिकॉज देयर वॉज अ लैपटॉप, क्योंकि उस बॉक्स में लैपटॉप था तो इसलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, बट ऑन दैट स्पॉट मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया। इट वॉज अ यूज लैपटॉप बट फंडेबुलस। वो एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, उसको आप यूज लैपटॉप बोल सकते हो अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप नहीं बोलना तो। बट फिर भी वो काफी अच्छा था। फैंटेबुलस का मतलब होता है शानदार, फिर भी वो बढ़िया था। एक्चुअली आई रियली वांटेड इट इन ऑर्डर टू मेक माई असाइनमेंट, और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो मेरी असाइनमेंट वगैरह में मेरी हेल्प कर सके, तो मुझे उसकी काफ़ी नीड थी। एज आई ऑफन विजिटेड माई फ्रेंड्स होम फॉर यूजिंग हिज लैपटॉप फॉर माई वर्क, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मैं अपने दोस्त के घर पे डेली जाया करता था उसका लैपटॉप यूज़ करने के लिए, ताकि मैं असाइनमेंट्स जो है वो बना सकूँ।
माई ब्रदर न्यू इट, और मेरा ब्रदर ये चीज़ जानता था कि मैं उसके घर पे जाता हूँ, सो दैट्स वाई ही गिव मी दैट लैपटॉप बाय सेविंग हिज पॉकेट मनी, इसलिए मेरे ब्रदर ने मुझे वो लैपटॉप गिफ्ट किया अपनी पॉकेट मनी को सेव करके। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा माई मदर बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर मी एज शी हैज़ अ गिफ्टेड हैंड इन culinary स्किल, मेरे मदर ने एक चॉकलेट केक बेक किया क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट है कुकिंग में। हैज़ अ गिफ्टेड हैंड अगेन एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना, और culinary स्किल होता है कुकिंग स्किल। Honestly speaking, I killed my quality time with my family as my family is my backbone. सच्ची में बताऊं तो मैंने अपना क्वालिटी टाइम जो था वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, जहाँ आप ऐसा बोल सकते हो, जहाँ ये बोल सकते हो कि मेरी फैमिली ही मेरी बैकबोन है, कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो किल्ड माई क्वालिटी टाइम, और किल्ड द टाइम होता है, स्पेंड द टाइम इडियम होता है, क्वालिटी टाइम होता है अच्छा समय। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा दैट लैपटॉप प्रूव्ड एडवांटेजेस फॉर मी, एडवांटेजेस कहने का मतलब फ्रूटफुल, तो वो लैपटॉप मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ एज आई प्रिपेयर्ड माई ऑल असाइनमेंट ऑन दैट लैपटॉप, क्योंकि मैंने उस लैपटॉप पे अपनी सारी की सारी असाइनमेंट्स बनाई थी। स्टिल आई हैव दैट वन और दैट लैपटॉप, अभी भी मेरे पास वही लैपटॉप है एंड वर्किंग वेरी वेल, और बहुत अच्छा चल रहा है। To cut the long story short, this is an idiom for ending. You can use this one. This was the thing that I received. ये वो चीज़ थी जो मैंने रिसीव की थी and I really wanted it, और इसको वो मुझे चाहिए भी थी. It was an electrifying experience for me ever. ये एक फ्रेज होता है electrifying experience, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे लिए ना भूलने वाला अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था जब मुझे वो लैपटॉप मिला था। सो ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड की एंडिंग कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड, होप यू लाइक इट। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।